ईरान दुनिया की तारीख बदलेगा, इसलिए बदलेगा कि वो हक पर है और वो मौत को ढूंढता है। अमेरिका मौत से डरता है, इसलिए कितना ही असलहा हो, जो कौम मौत से डरती हो वो असलहा से नहीं जीतती। कि यहाँ की आवाम ईरान के साथ है, यहाँ की आवाम फिलिस्तीन के साथ है, यहाँ की ईरान उन गुंडों के खिलाफ है जो एक वाशिंगटन में बैठा है और एक तेल अवीव में बैठा है। कि एक प्राइम मिनिस्टर उन गुंडों के साथ ये कहता है कि ही इज़ माई वेरी गुड फ्रेंड। अफसोस और दर अफसोस ये गांधी के मुल्क में हो रहा है। बेशर्मी की हद है। ये क्या चाहते हैं, ये किस तरह का विकसित भारत है? हिंदुस्तान में कभी ऐसे सरेंडर किया, ऐसा निकम्मा और डरा हुआ कोई प्राइम मिनिस्टर हुकूमत आई है? वाशिंगटन से खबर आती कि अब आप पेट्रोल बंद कर दीजिए, अब खरीद लीजिए। मंडेला और झाले लोग जो इस वक्त थे, लूथर किंग वगैरह, गांधी को मानते थे। दुनिया में स्प्रेड हुआ। आज उस मुल्क की हुकूमत आज विलन के साथ खड़ी है। विश्व का सबसे बड़ा मसखरा पैदा हो गया यहाँ। आज तक उसने एक अल्फाज नहीं कहा कि भाई कोई किसी के मुल्क में जाके बम कैसे मार देगा जब बातचीत हो रही है, और तबाही मचा देगा उस मुल्क के हिट का बोलेगा, और वो बोलेगा नहीं। हमारी हुकूमत ने हमको ऐसी जगह खड़ा कर दिया है जहां हम दुनिया में हमेशा पीस फैलाने की, यानी आप सोचिए कि गांधी के फॉलोअर मंडेला और झाले लोग जो इस वक्त थे, लूथर किंग वगैरह, गांधी को मानते थे। दुनिया में स्प्रेड हुआ। आज उस मुल्क की हुकूमत आज विलन के साथ खड़ी है। तो हम ये बताना चाहते हैं कि यहाँ की आवाम ईरान के साथ है, यहाँ की आवाम फिलिस्तीन के साथ है, यहाँ की ईरान उन गुंडों के खिलाफ है जो एक वाशिंगटन में बैठा है और एक तेल अवीव में बैठा है। अगर हमारा प्राइम मिनिस्टर उनको अपना दोस्त कहता है तो मेरी सर जो है मेरा शर्म से डूब जाता है कि एक प्राइम मिनिस्टर उन गुंडों के साथ ये कहता है कि ही इज़ माई वेरी गुड फ्रेंड। अफसोस और दर अफसोस ये गांधी के मुल्क में हो रहा है। लेकिन आज भी उसने ये कहा है, बेशर्मी ये कि आज भी कहा वाशिंगटन ने कि वो बहुत हमारा, यानी एक अल्फाज में ये कि देखो पालतू आदमी है, हम जो कहते हैं वो करते हैं, एंड ही इज ए गुड एक्टर। कि अब हमने कह दिया कि 30 दिन और पेट्रोल खरीद लो, कोई जवाब नहीं है हुकूमत का। बेशर्मी की हद है। ये क्या चाहते हैं, ये किस तरह का विकसित भारत है? हिंदुस्तान में कभी ऐसे सरेंडर किया, ऐसा निकम्मा और डरा हुआ कोई प्राइम मिनिस्टर हुकूमत आई है? वाशिंगटन से खबर आती कि अब आप पेट्रोल बंद कर दीजिए, अब खरीद लीजिए, अब आपको हम इतने टैक्स लगाएंगे। आप कहते हैं सर हाजिर जनाब, और फिर चाहने वाले उनको कम अकल जाहिल किस्म के लोग उनको विश्व गुरु कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा मसखरा पैदा हो गया यहाँ। आज तक उसने एक अल्फाज नहीं कहा कि भाई कोई किसी के मुल्क में जाके बम कैसे मार देगा जब बातचीत हो रही है, और तबाही मचा देगा उस मुल्क के हिट का बोलेगा, और वो बोलेगा नहीं। इसलिए नहीं बोलेगा कि ये उनके जाती दोस्त हैं। और आप समझ लीजिए, इंसान पहचाना जाता है अपनी सोहबत से, जिसके साथ वो रहता है। मुझे कहते हुए अफसोस हो रहा है, लेकिन आपकी पहचान होती है कि आप किसके साथ रहते हैं, आपकी कंपनी क्या है। तो आप अंदाज़ा कर लीजिए नेहरू की कंपनी क्या थी। गांधी थे, आज़ाद थे, पटेल थे, वो कंपनी थी। आज किसकी कंपनी है? इंटरनेशनल लेवल पे वो कंपनी है, और हिंदुस्तान में चीफ मिनिस्टरों की लिस्ट आप देख लीजिए, वो उनकी कंपनी है। अंदाज़ा हो जाएगा आपको कि हिंदुस्तान को किस तरह का प्राइम मिनिस्टर मिला है, जिसको ये कहा जाता है कि ये विश्व गुरु है। इस देश को बहुत कुछ दिया है। अभी देखिएगा, अगर ये लड़ाई बढ़ गई, हम तो चाहते हैं कि पीस हो, लड़ाई बंद हो जाए, इसलिए कि हम सड़कों पे आ जाएंगे, हमको खाना पीना हमारा मुश्किल हो जाएगा। किसी चीज़ का एहसास नहीं है, सिर्फ फोटो खिंचा रहा है। पार्लियामेंट वो जाते नहीं हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करते नहीं है। हाँ, वो रोज़ न रोज़
एक फ़ोटो खींचती है कि इसका इफ्तिताह, उसका इफ्तिताह, और इनाग्रेशंस हो रहे हैं। लेकिन सर अमेरिका कह रहा है ईरान को अनकंडीशनली सरेंडर करना होगा। ईरान जो है वो ये समझ लीजिए वेनेजुएला नहीं है। ईरान बहुत बड़ा मुल्क है, वो 25 साल से लड़ रहा है। 10 साल उसको लड़ाया गया इराक से के थ्रू, 20 साल से उसके ऊपर सैंक्शन है, और उसने ऐसी मिसाइल बनाई हैं कि दुनिया हैरत में है। वो नेशन है, वो मुल्क है नहीं, एक नेशन है जिसकी बहुत पुरानी तारीख है, जैसे हिंदुस्तान की तारीख। ये जो अमेरिका और ये जो मुल्क हैं, ये जो नए नए बनाए गए हैं, कब्जा करके बने हैं, इनको क्या मोहब्बत होगी अपने मुल्क से? जो जिस नेशन का है उसको उससे मोहब्बत होती है। ट्रम्प को मार दिया गया, लेकिन भारत बस 2 सेकंड। ट्रम्प और नेतन्याहू खामनेई साहब को तानाशाह बोल रहे हैं, कह रहे हमने तानाशाह को मार गिराया है। और वो क्या है? वो जो बैठ के अपने स्टेट में कहे कि दूसरे मुल्क की सरकार हमारे से बनेगी, वो तानाशाह है। और जो उसकी आवाम जिसको जिता के लाएगी, वो तानाशाह बन गया। अरे भाई, खामनेई जो है या ये हुकूमत जो है, उनके आदमियों ने तो चुनी है। तुम जाके वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा लाते हो और किसी मुल्क पे जाके कब्जा कर लेते हो, दूसरे मुल्कों को कहते हो कि तुम्हारे पर बैंड लगा दूंगा, और दूसरे मुल्कों से कहते हैं कि रशिया से पेट्रोल मत लेना। वो तानाशाह है या वो डेमोक्रेट है? ये इस तरह की बातें जो वो करता है, दीवाना किस्म का आदमी। जिनका एप्स्टीन में नाम है, वो कह रहे हैं कि हम ईरान की महिलाओं को आज़ादी दिलवाएंगे। आप ईरान जाएं और देखें। मैं गया हूँ ईरान में। आपको मालूम है, हिंदुस्तान में तो हमने कोई लेडी टैक्सी को देखा नहीं। ईरान में टैक्सियाँ चलाती हैं औरतें, और आप जितने डेमोन्स्ट्रेशन देख रहे हैं सड़कों, टीवी पे आ रहा, आप भी देख रहे होंगे, उसमें 80% औरतें हैं। ये डिप्राइव हैं। हाँ, अगर वो अपना लिबास पहनती हैं तो तुम्हारी तकलीफ है, कपड़े उतार के घूमे तो तुम्हें खुशी है। ये कौन सा मजाक बनाया हुआ? आखिरी सवाल, क्या ईरान सरेंडर करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। और ईरान दुनिया की तारीख बदलेगा, इसलिए बदलेगा कि वो हक पर है और वो मौत को ढूंढता है। अमेरिका मौत से डरता है, इसलिए कितना ही असलहा हो, जो कौम मौत से डरती हो वो असलहा से नहीं जीतती।